Hello students, good morning to all. So in today's lecture, I'll teach you how to deal with the subscription while preparation of the account for not-for-profit organization and how to show the subscription amount in income and expenditure and various balance sheet, that is opening and closing balance sheet. तो जब भी आप सब्सक्रिप्शन से डील करते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन होती क्या है। देखिए, सब्सक्रिप्शन कोई भी ऐसा अमाउंट जो मेंबर अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास दे रहा है, दैट अमाउंट इज नोन एज सब्सक्रिप्शन। कुछ हिंड्रेंसेस आती हैं सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते वक्त, उन हिंड्रेंसेस को हम रिमूव करने की कोशिश करेंगे। मैं 2-3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ रूल्स मैंने आपको जो पहले बताए थे वो दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा। देखिए, रसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों में फर्क बताया था। रसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्योरली कैश बेसिस पे चलता है रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चलता था अक्रूअल बेसिस पे, और जिसमें चाहे इनकम आई है या नहीं आई है, जिस ईयर का हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं उस ईयर से रिलेटेड जो भी इनकम है, वेदर इट इज रिसीव्ड इन कैश और अभी रिसीव नहीं हुई है, वो हमें सभी क्या करनी पड़ेंगी, रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी। किसमें? अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड होंगी वो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जिनके थ्रू आपको ये पूरा टॉपिक है क्लियर करूंगा। तो मूव करते हैं हम फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बार सब्सक्रिप्शन का जो बेसिक आपको फॉर्मेट है वो बता देता हूं कि क्या है। देखिए, हमारे पास किसी भी एक साल से रिलेटेड, सपोज ये मैं ईयर है मेरा 16-17 है, 2016 से 2017 तक आपको कुछ भी दिया हो सकता है कि इतनी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है या इतनी नहीं हुई है, और इसके ओपनिंग में कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिए होंगे या प्रीपेड दिए होंगे। ऐसे यहां पे भी जब 31 मार्च को क्लोज हो रहा है तब भी कुछ आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड बैलेंसेस दिए होंगे। उससे आपने फाइंड आउट क्या करना पड़ता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो इस साल के लिए बनेगा उसमें सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या क्रेडिट या डेबिट करनी है। तो एक जनरल फॉर्मेट होता है। पहले मैं उस फॉर्मेट के पीछे लॉजिक बताऊंगा। देखिए, सपोज यहां पे आपको बोला गया है कि टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। आपको क्वेश्चन में एक बना देता हूं इमेजिनरी फिगर से, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। 50,000 रुपया सब्सक्रिप्शन आपको टोटल रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर। इसमें कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया गया कि ये सब्सक्रिप्शन इसी साल की थी, लास्ट ईयर की कोई पेंडिंग थी या अगले साल के लिए। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि ऑन, यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग भी दी गई है, सपोज सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दी गई है। डेट्स गिवन है 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। यहां पे आपको जो अमाउंट दी गई है वो है 40,000, 90,000 एंड यहां पे 80,000, 30,000। सपोज ये आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या रहेगा, कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखिए। पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको। मैंने दिया है TLS, तरुण लाइन ऑफ सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन को सॉल्व करना है मेरे मेथड के अकॉर्डिंग। ये आपका ईयर है, कौन सा अकाउंटिंग ईयर है? जो करंट अकाउंटिंग ईयर है 16-17। आपको जो ये सब्सक्रिप्शन मिली है 16-17 के लिए मिली है। देखिए, ओपनिंग में भी क्लोजिंग में भी कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग दिया होगा बैलेंस, कुछ ना कुछ एडवांस में दिया होगा। तो यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं कि यहां पे जो बैलेंस है सपोज वो है आउटस्टैंडिंग, यहां पे है एडवांस। सिमिलरली यहां पे आउटस्टैंडिंग, एडवांस। यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग कि आउटस्टैंडिंग दैट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर विच हैज बीन पास्ट, अभी जो पास हुआ उस ईयर से रिलेटेड है। एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो इसको अगर मैं
आउटस्टैंडिंग को एक लाइन से डिनोट करूं, इट मीन्स ये बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, और जो एडवांस में मिला है वो फॉरवर्ड जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो एडवांस में मिला है वो रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर ईयर। हमारा साल ये वाला 16-17। अब इन्हीं इस लाइन के द्वारा मैं ये सारे जो फिगर्स हैं यहां पे प्लॉट कर देता हूं। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कौन सा 16 से 17, 16 से 17 के बीच में आपको जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है दैट इज 50,000। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर दैट इज 50,000, 50,000 रुपए। आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब, 31 मार्च 2016 या 1 अप्रैल भी बोल सकते हैं इसको, कि इस डेट को आउटस्टैंडिंग थी, मतलब वो पिछले साल से रिलेटेड थी। तो ये कितनी है 40,000, दिस इज 40,000, ठीक है। इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की 16 की। अब ये लाइन कौन सी साइड जा रही है, बैकवर्ड, इट मींस इट इज रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, पिछले साल से रिलेटेड थी, जो इस साल में हम ये मान के चलते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना गिवन हो कि ये वाली सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो गई है 50,000 में, ये 40,000 भी इंक्लूड थे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग हम सिर्फ उसी ईयर की इनकम लेंगे जिस ईयर से हम बना रहे हैं, 16-17 का बना रहे हैं। 16-17 में टोटल 50 रिसीव हुए हैं जिसमें 40 पिछले वाला भी शामिल है। तो ये 40 क्या होना चाहिए, यहां से ये डिडक्ट होगा क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। ये लाइन देखिए आउटस्टैंडिंग इस लाइन के अंदर फॉल नहीं कर रही, तो हम इसको क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे। अब 40,000 हमने डिडक्ट कर दिया, ये अमाउंट मैं सॉल्व कर चुका हूं। नेक्स्ट आइटम क्या है 90,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016, यहां पे 90,000। लास्ट ईयर के क्लोजिंग पे, लास्ट ईयर जब क्लोज हुआ था मतलब 31 मार्च 2016 को आपको किसी मेंबर ने एडवांस में सब्सक्रिप्शन दी है, इट मींस वो किस ईयर से रिलेटेड है। देखिए ये लाइन भी प्लॉट कर रहा हूं यहाँ पे, जो एडवांस वाली लाइन है इट मींस इसी ईयर के लिए है, वो जो ऑनगोइंग ईयर है उसके लिए आए थे 90,000। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वही रूल, चाहे कैश में मिला है चाहे नहीं मिला, लेकिन इनकम इस ईयर से रिलेटेड थी, वो पिछले साल मिल गई थी हमें, तो यहां पे वो शो करनी है। अमाउंट इज 90,000। नेक्स्ट वन, यहां पे 31 मार्च 2017 जो हमारी क्लोजिंग डेट थी इस ईयर की, यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पड़ी है। कितनी सब्सक्रिप्शन है वो 80,000। देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 80,000। अब ये लाइन देखिए, आउटस्टैंडिंग मींस पिछले ईयर से रिलेटेड है, ये इस साल के क्लोजिंग में यहां तक लाइन आ रही है, इट मींस इस लाइन के बीच में फॉल कर रही है। तो ये भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 80,000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 30,000, जो हमें एडवांस में मिली है 30,000, वो देखिए लाइन कहां जा रही है, एडवांस में मिली है, इट मींस इस लाइन से बाहर जा रही है, वो इस ईयर की नहीं थी। इस टोटल अमाउंट में ये भी शामिल थी, तो इसको भी क्या किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा। तो 30,000 को क्या करेंगे, हम यहां से डिडक्ट कर देंगे। अब देखिए स्टार्टिंग 50 से हुई, 40 वाला डिडक्शन वाला पॉइंट है, 30 में डिडक्शन वाला पॉइंट है, बाकी दोनों ऐड वाले पॉइंट है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये मेरे पास 1,50,000 आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यार ये मैं ऊपर लिख रहा हूं 1,50,000। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। 50 में से 40 लेस करते हैं 10,000, 90 ऐड किया 1,00,000, 80 ऐड किया 180, 30 माइनस किया 150। अब 1,50,000 आया ये आपका कहां पे जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, दैट इज इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। जब भी स्टूडेंट शो करेंगे, या तो आप सारा का सारा ये लिख के कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर थी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी, वहीं पे शो कीजिए, या फिर वहां पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 1 डालिए, उस वर्किंग नोट को आपने कैसे सॉल्व किया वो नीचे शो कीजिए। कई बार इसके लिए आपको बोल दिया जाता है कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाइए। वो अकाउंट बनाने का देखिए एक सिंपल मेथड मैं बताता हूं आपको, सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस लेक्चर्स कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपने सिंपल देखना है कि ये है क्या, इनकम है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इट मींस इट हैज क्रेडिट बैलेंस। जब सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आई थी तो आपकी जर्नल एंट्री बनती थी बेटा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आप एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा आया था 50,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000। मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैंक या फिर कैश जो भी है, अमाउंट इज 50,000। ठीक है, अब आपने सिंपली देखना है कि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वो क्रेडिट होती है, तो बढ़ कौन सी साइड से रही है? देखिए 80,000 और 90,000। 80,000 कौन सा था कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 अमाउंट वॉज 80,000। एक किससे बढ़ रही थी? 80,000 से, एक 90 से हमने बढ़ाई थी। 90 कौन सी थी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 मार्च 2016 दैट वाज 90,000। जिन चीजों से बढ़ रही हैं उससे सब्सक्रिप्शन हमारी क्या हो रही है? क्रेडिट हो रही है। ऐसे जिन चीजों से घटेगी बेटा, रिड्यूस होंगी सब्सक्रिप्शन, वो क्या होंगी फिर? डेबिट। किन किन चीजों से रिड्यूस हो रही है? 30,000 से, 40,000 से। 40,000 कौन सी थी? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 40,000। एक और ही आपकी 30 से, इट मीन्स टू सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2017 अमाउंट इज 30,000। नाउ ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बन गया है। कई बार क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोल देते हैं तो आप ऐसे शो करोगे। अब इसको टोटल कीजिए, आप बैलेंस निकाल लीजिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 80, 50, 30, 90, 220। यहां पे टोटल किया आपने 220 आ गया, और यहां पे 70। जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा, बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए बैलेंस कौन सा है? बच्चे काफी बार गलती कर देते हैं, यहां पे डेबिट साइड पे बैलेंस निकला तो बोल देते हैं डेबिट बैलेंस है। नहीं, ये डेबिट बैलेंस नहीं है। आपकी जो साइड बड़ी होती है बैलेंस आपका वो होता है, ये क्रेडिट बैलेंस आपका। ठीक है, निकल डेबिट साइड रहा है लेकिन है कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। तो यहां पे आप अमाउंट नोट करोगे 1,50,000। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करोगे आप इसको, तो आप कितना लिखोगे? 1,50,000। देखिए जर्नल एंट्री निकालना है, सब्सक्रिप्शन डेबिट हुई है टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जब पोस्टिंग होगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हुआ बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये अमाउंट लिखोगे। वर्किंग नोट नंबर आप दिखा सकते हो कि हमने वर्किंग नोट बनाया है, और नीचे उस वर्किंग नोट को क्लियरली शो कर सकते हो। ये था आपको सब्सक्रिप्शन बनाने का मेथड। इसके पीछे लॉजिक भी बता देता हूं एक और एग्जांपल की हेल्प से, कि लॉजिक क्या है, हमने क्यों लेस किए हैं, क्यों ऐड किए हैं। सिंपली देखिए, आपके पास ईयर आपका 2016-17। सपोज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ +1 क्लास। आप एक +1 क्लास के बच्चे होते, और आपका स्कूल है जो हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं। आपकी जो फीस है वो सब्सक्रिप्शन फीस मान लेते हैं उसमें। देखिए टोटल फीस एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, आप जनरल लाइफ में जाएंगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स जा रहे हैं स्कूल में, उन्होंने टोटल फीस जमा करवाई है स्कूल के अंदर, साल के दौरान स्कूल वालों ने एक बच्चे के पेरेंट्स से 50,000 रुपया लिया, लेकिन स्कूल वाले चाहते हैं कि इस ईयर से रिलेटेड कितना था, इस ईयर से रिलेटेड कितना था वो जानना चाहते हैं। तो उनके पास कुछ इंफॉर्मेशन थी कि 50,000 रुपया हमारे पास टोटल आया, जिसमें से 40,000 रुपया उसका पिछले साल का 10th का बैलेंस पड़ा था, कि 10th की अभी फीस लेनी पड़ी थी। हम ये मान के चलते हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन इससे रिगार्डिंग और ना दी हो, कि वो 40,000 रुपया उन्होंने जमा करवा दिया इस साल, वो इसी 50,000 में इंक्लूड है। तो ये तो पिछले साल से रिलेटेड था, पिछले साल की फीस थी। इट मीन +1 की फीस आपकी 40,000, तो ये 10th की थी, तो 50 में से 40 रिड्यूस कर दिया, क्योंकि हमें +1 की ओरिजिनल फीस जाननी है। तो
50 में से 40 मैंने लेस कर दिया क्योंकि ये रिलेटेड टू 10th थी। अब जब 10th के आपके एग्जाम हुए थे तब आपके पेरेंट्स ने बोला था कि 90,000 ये एडवांस में रख लीजिए, ठीक है। किसी और क्लर्क था उनका फ्रेंड, उनको दे दिए थे 90,000 एडवांस में कि वो आप एडवांस में रख लीजिए, ठीक है। स्कूल वालों को वो पैसे मिल चुके थे, लेकिन क्योंकि किस साल से रिलेटेड है, वो फीस आपकी +1 की थी। वो फीस किस ईयर की थी? +1 की, मतलब 2016-17 की। रिलेटेड तो इसी ईयर से थी, इसलिए वो ऐड करेंगे हम। जिस ईयर का हम अकाउंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड इनकम चाहे मिली हो चाहे ना मिली हो, वो ऐड करनी है, और उससे प्रीवियस ईयर की और उससे नेक्स्ट ईयर की हम डिडक्ट करेंगे। सिमिलरली देखिए, इस साल के एंड में भी जब +1 क्लास आपकी कंप्लीट हुई है तो आपके पेरेंट्स को क्लैरिकल डिपार्टमेंट ने बोला कि सर आपके 80,000 अभी भी बैलेंस है, इट मींस इसी ईयर से रिलेटेड है वो, तो ऐड किया हमने। और अगर कोई पेरेंट्स ये बोलता कि 30,000 एडवांस में ले लीजिए, आपकी +1 खत्म होने वाली है, उस टाइम पे एडवांस में देके आए हैं पेरेंट्स, मतलब वो कौन सी क्लास के लिए दे रहे हैं? वो +2 के लिए दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएंगे? डिडक्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको ऑन गोइंग ईयर उसका नेट अमाउंट ऑफ इनकम पता लग जाएगा। ये था लॉजिक इसके पीछे। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको क्या है, सिंपली सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करनी पड़ती है। इससे रिलेटेड बैलेंस शीट कैसे बनती है, बिल्कुल ईजी है। आप जिस ईयर की देखो ओपनिंग, जो ईयर चल रहा है 2016-17 चल रहा है, इसके लिए ओपनिंग कौन सा होगा? ये वाला 15-16, ठीक है, ये ओपनिंग है इसके लिए। और क्लोजिंग जो साल ऑनगोइंग है वो। अब इसकी बैलेंस शीट बनानी थी अगर, तो बिल्कुल सिंपली बनती। अगर हमें 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट बनानी थी तो कैसे बनाते? देखिए, बैलेंस शीट बनानी है आपको। यहां पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इट मींस आपने पैसा लेना है, ये आपकी असेट है आपकी, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच रहे हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितने रुपए लेने हैं अभी? 40,000, ये मैंने 40,000 डाल दिए हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, हमें हमारी इस साल की इनकम नहीं थी, अगले साल की इनकम पहले से रिसीव होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम है एक तरह की। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, अमाउंट इज 90,000, 90,000 आ गया। ये आपकी बैलेंस शीट बन गई है कब की? 2016, 31 मार्च 2016 को बैलेंस शीट में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो आपको यहां से पता लग गया। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जाता है। देखिए, ओपनिंग बैलेंस शीट आपको अगर क्वेश्चन में बोला हुआ तो बनाइए, ज्यादातर ये तब बनाई जाएगी जब आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करोगे और आपको कैपिटल फंड की वैल्यू नहीं दी होगी, वहां से निकलती है। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट आपने कैसे बनानी है, तो वो देखिए आप क्लोजिंग बैलेंस शीट आप कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट एज ऑन, एज एट भी लिख देते हैं या ऑन भी लिख देते हैं, 31 मार्च 2017। यहां से फिगर्स उठाइए आप। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है? 80,000। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 30,000। तो ये देखिए, ये आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ है, इसके बाद मैं सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको बता रहा हूं कि वो कैसे करना है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अब। हाँ जी, देखिए, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा होगा अभी, इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर दी गई है, आउटस्टैंडिंग दी गई है, प्रीपेड दी गई है, और कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि लास्ट क्वेश्चन से थोड़ी सी अलग है। तो सबसे पहले मैं वही लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, डीएलएस वाली। हमें देखिए यहाँ पे गिवन है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये हमारा ईयर कौन सा है? 16-17, 16 से लेकर 17 तक का साल है। ये हमारा 31 मार्च 2016 है, ये 31 मार्च 2017 है। अब यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं पहले की तरह प्लॉट कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, देखिए 80,000 की टोटल हमारे पास इतनी सब्सक्रिप्शन दी गई है। इससे पहले, ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं एक दो प्रेपरेशंस के बारे में बताऊंगा। एक होता है एड, ऑन, ये इनका मीनिंग कुछ अलग होता है और फोर का मीनिंग अलग अलग होता है बेटा।
एट और ऑन, पहले ऑन लिखा था बुक्स में, अब एज एट लिखने लग गए हैं। ये दोनों का मीनिंग सेम है कि टोटल अमाउंट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट। ये बोलेंगे कि 31 मार्च को इतनी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी। इट मींस इस डेट को टोटल, जरूरी नहीं कि उस साल के लिए है, ये सिर्फ टोटल है, चाहे पिछले साल की हो या इस साल की हो, जो आज की डेट में हमें शो करनी है बैलेंस शीट में टोटल। 4 का मतलब है सिर्फ उसी ईयर से रिलेटेड है जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं फॉर 31 मार्च 2017, इट मींस इसी ईयर से रिलेटेड है, ये टोटल नहीं है। हाँ, अगर यहां पे बोलूं, देखो टोटल 30,000 थी, इसमें से 25 16-17 के लिए है और 5 है 15-16 के लिए। ठीक है, तो ये है फॉरवर्ड, यहां पे भी फॉर, और ये टोटल जो है ये एट ऑन। ये डिफरेंस होता है थोड़ा सा एट और ऑन में। अब देखिए वही क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे जो पॉपअप हो रहा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2016, यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, यहां पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी गई है मुझे, और यहां पे एडवांस में दी गई है। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी कुछ आउटस्टैंडिंग होगी और यहां पे भी कुछ एडवांस में। अब आपको ट्रीटमेंट कैसे करने हैं इनके, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दी गई है 26,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो 17 में है वो दी गई है आपको 6,000। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2016 वो है आपको 15,000। Subscription received in advance on 31st March 2016, it is 15,000, and subscription received in advance on 31st March 2017 is 10,000. ये इंफॉर्मेशन है, मैंने पिछले क्वेश्चन की तरफ प्लॉट की है, बिल्कुल सेम डिटो। The only difference is that the new line, which is the last line, subscription of rupees 2,000 are still in arrears for 2015-16, कि जो ये वाली एरियर थी इसमें से 2,000 रुपए अभी भी एरियर में ही है, येट इन एरियर्स। इस लाइन का मीनिंग दोबारा से मैं लाइन को पढ़ रहा हूं, सब्सक्रिप्शन फॉर 2015-16 इज स्टिल इन एरियर्स, कि अभी भी एरियर्स में ही है, मतलब इनमें से 2,000 रुपए एरियर में है, टोटल 26 थे, 26 में से 2,000 अभी भी एरियर में। इट मींस 24,000 हमें इस ईयर के ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ईयर हमें 24 रिसीव हो गया लास्ट ईयर का, हमें लास्ट ईयर का 24 रिसीव हो गया। टोटल 26 थे जिसमें से बोला गया 2,000 अभी भी एरियर में है, तो इट मींस 24 तो रिसीव कर चुके हैं हम लास्ट ईयर से रिलेटेड। तो पहले देखिए ट्रीटमेंट क्या करते थे हम, यहां से सीधा हम 26 लेस कर देते थे 80 में से, पिछले क्वेश्चन में जैसे किया। क्यों, हम मानते चलते थे कि हमें 26 रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है कि 2,000 अभी भी बकाया बैलेंस है। इट मींस रिसीव कितने हुए 24, तो हम यहाँ पे डिडक्ट कितने करेंगे 24। वही लाइन आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, एडवांस रिलेटेड टू दिस ईयर। ठीक है, एडवांस आगे की तरफ जाएगी, आउटस्टैंडिंग पिछले की तरफ जाएगी। यहाँ पे जो चेंज आया है वो चेंज मैं बता रहा हूं आपको। एक तो यहाँ पे कि पिछले साल का हमारे पास 26,000 नहीं आया था, हमारे पास कितना आया था 24,000, तो मैं 24,000 डिडक्ट करूंगा यहाँ। अब यहाँ पे ये वाला एडवांस जो लास्ट ईयर में एडवांस मिला था वो किस ईयर से रिलेटेड है, इसी ईयर से रिलेटेड है। लास्ट ईयर में पैसे मिल गए थे लेकिन है इस इनकम इस ईयर की, तो वो क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, चाहे हमें कैश में नहीं मिली, कैश में पिछले साल मिली थी वो, लेकिन रिलेटेड इस ईयर से थी, तो इस ईयर में मैं ऐड करूंगा ये वाली इनकम। ऐसे जो ये एडवांस में पैसा मिला हुआ है हमें इस ईयर के दौरान 10,000 रुपया हमें नेक्स्ट ईयर का मिला हुआ, देखिए ये लाइन नेक्स्ट ईयर में रेट करेगी, तो ये क्या करूंगा मैं डिडक्ट करूंगा 10,000। अब जो समझाने वाला ट्रीटमेंट है ये वाला देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहां पे वर्ड मैंने समझाए थे आपको, क्या गिवन है वर्ड एज एट, कि इस डेट को 31 मार्च 2017 को टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दी गई है आपको क्वेश्चन में, कितनी है 6,000। अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं, अलग अलग करूं, 31 मार्च 2017 को
बैलेंस शीट में मैं असेट साइड पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन टोटल दी गई है मुझे जो, वो 6000 है। अगर इसको बाइफरकेट किया जाए, आपको यहां से क्लियर था कि 2000 रुपया पेंडिंग था, ठीक है, 2000 रुपया पिछले साल का बकाया है, यहाँ पे टोटल 6 है। इट मीन्स 2000 रिलेटेड टू 15-16 और बाकी जो इस साल से होगी, ठीक है। देखिए टोटल 6 है, 2 पिछले साल की थी, इट मीन्स 4000 है इस ईयर की, ठीक है। टोटल तो 6000 बनी है हमारे पास। तो यहाँ पे जब हम ऐड करते थे तो इस साल से रिलेटेड जो इनकम है 4, ये 4 वर्ड जो इस ईयर से रिलेटेड है, सिर्फ वो ही ऐड कर सकते हैं हम, पिछले ईयर से रिलेटेड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो इस ईयर से रिलेटेड हम यहां पे कितनी अमाउंट ऐड करेंगे? अमाउंट विल बी एडेड फॉर दिस ईयर ओनली 4000। जो ये आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये अमाउंट आपको मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया कहां पे जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आएगी, देखिए 80 में से 24 डिडक्ट कर रहे हैं, 56, 61, 71, 61 और 65,000। यहां पे मैं लिख रहा हूं कि 65,000 ये आपकी कहां पे जा रही है? ये अमाउंट जा रही है आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्रेडिट साइड, ये अमाउंट आपकी जा रही है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड। आप इसको अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए तो बैलेंस शीट भी बनाओगे। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए कैसे कैसे शो करेंगे आप। बाय सब्सक्रिप्शन एंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे 80,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितनी थी? 24,000। पिछले साल की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी जो, ठीक है, वो कितनी है? सॉरी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है वो कितनी है? 24,000, जो इस ईयर में इंक्लूड हुई थी। और उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन लास्ट ईयर, जो कि इस ईयर से रिलेटेड थी, 15,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 10,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर, इस ईयर के लिए कितनी आउटस्टैंडिंग, वो सारा कुछ शो करोगे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर वहां पे शो नहीं करना तो वहां पे सब्सक्रिप्शन नेट अमाउंट डाल के वर्किंग नोट लिख दीजिए, वर्किंग नोट आप नीचे शो कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद कई बार आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो बिल्कुल इजीली बनेगी। आपने बैलेंस शीट डेट के अकॉर्डिंग बनानी है, जैसे यहाँ पे मैंने 17 की बनाई दी है। 16 की देखिए पहले, 31 मार्च 2016 को लायबिलिटी साइड अमाउंट, असेट्स अमाउंट, ठीक है। आप यहां पे 16 का डेटा देख लीजिए, क्या क्या डेटा है। एडवांस में हमें रिसीव हुई थी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट इज 15,000, ये हम यहाँ पे 15 शो कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी थी? वो हमारी थी 26,000 टोटल। यहाँ पे कई बच्चे पूछ लेते हैं कि 2,000 रह गई थी 24, वो अगले साल मिली है हमें, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे 26 से ही क्लोज कर देंगे। अब जो 17 वाला मैं यहीं पे कंप्लीट कर देता हूँ लायबिलिटी साइड को। अब 17 में हमें एडवांस में मिली है ये 10,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितनी है? 10,000। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी, देखिए टोटल आपको बुक में ऑलरेडी गिवन है कि 6,000 आउटस्टैंडिंग है, दिखानी भी आपने 6,000 ही है, लेकिन इसकी बाइफर्केशन कैसे पता लगी आपको कि 2,000 रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर फॉर 15-16 एंड 4,000 रिलेटेड टू दिस ईयर, ये आप शो करोगे। तो ये थी हमारी सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। अब इसके बाद मैं आपको थर्ड टाइप करवा रहा हूं ताकि हमारा डिटेल में ट्रीटमेंट हो सके बेटा। इसको अच्छे तरीके से करना है और जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपने, ताकि आप इसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए प्रिपेयर कर सको अपने आप। हाँ जी, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं हम। थर्ड टाइप है जो, इसमें क्या गिवन होगा कि आपको कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे अभी रिसेंटली 2 क्वेश्चंस में मैंने क्या करवाया, रिसीट एंड पेमेंट से आप कहां जाते थे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाते थे। कई बार इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस आपको पहले से पता लग जाता है, आपको रिसीट एंड पेमेंट का निकालना पड़ता है कि आपको ये पूछा जाता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, टोटल पैसा कितना आया साल के दौरान, तो वहां पे आपको उल्टा चलना पड़ेगा। वही जैसे क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप हो रहा है, डीके गोयल में से ही क्वेश्चन है ये कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय हैप्पी स्पोर्ट्स क्लब। टोटल सब्सक्रिप्शन कितनी आई है? मैंने आपको अपने लेक्चर्स में बताया था, अगर
कईयों को नहीं पता तो सुन लें, जब भी हमें नीचे मेंबर्स दिए गए हों कि सपोज 100 मेंबर हैं और हर मेंबर की फीस 50 है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको कि अगर आपको ये बात लिखी हो तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो नेट अमाउंट जाना है वो इसको इससे मल्टीप्लाई करके जाना है पक्का, ठीक है। 100 इंटू 50 5,000 सॉरी, तो 5,000 अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये आप क्लियर कर सकते हो वहीं से, जब मेंबर और पर मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन का कंट्रीब्यूशन दे दिया तो आपका टोटल अमाउंट जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना वो तो श्योर है कि इतना ही जाना है, वहां से आपको पता लग जाता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है हमें ऑलरेडी कि देयर आर 2,000 मेंबर ईच पेइंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, कि वही मैं लाइन बना लेता हूं, TLS तरुण लाइन ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब यहां से हम करेंगे क्या, हमारा ईयर है जो 17-18, ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है। जिस ईयर के लिए हमें पता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहां पे देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन दी गई है, इसको मैं डेट को अच्छी तरीके से मोल्ड कर लेता हूं, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018। अब यहां पे जो ये TLS है हमारी, यहां से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले आप क्या करते थे, आपको यहां पे गिवन होता था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे यही फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये आपको नहीं पता तो x मान लेता हूं, बाकी मैं एज इट इज डाटा अपलोड कर दूंगा और जो एडलेस करने वाली आइटम है वो मैं लिख दूंगा। देखिए यहां पे मेरे पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी गई है 17 में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, अमाउंट है 4800, आपकी स्क्रीन पे विजिबल है 4800, और प्रीपेड है, प्रीपेड गिवन है मुझे 3000 17 की है। ऐसी 18 की है जो प्रीपेड है वो है 4500, यहां पे मैं 4500 लिखता हूं प्रीपेड, और आउटस्टैंडिंग है जो यहां की वो है मेरे पास 6000। बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखिए वैसे ही पहले की तरह हम क्या करते थे, इन लाइंस को करो, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, जो प्रीपेड है इस ईयर से रिलेटेड है, ये प्रीपेड अगले साल से, आउटस्टैंडिंग इस साल से। सिंपली हम क्या करते थे, ये वाला प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था तो यहां पे देखिए x था माइनस 4800, ये वाला इस ईयर से रिलेटेड है तो ऐड कर देते हैं 3000, ये वाला हमारा नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है माइनस कर देते हैं 4500, और जो ये वाला इस ईयर से रिलेटेड है तो 6000 ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। आपको इक्वल आ जाता था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना लिखोगे आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अब आपको क्लियर कट पहले से पता है कि 200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर की फीस कितनी है 2000 मेंबर हैं और 500 फीस है, इट मींस आपके पास कितना आना चाहिए 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए आना चाहिए। अब ये एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x, इसको अगर मैं सॉल्व करूं 6 + 3 9000 है, यहां पे 9300 आएगा, x - 300 इज इक्वल टू 1 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख 300, ये हमारा आंसर। x हमने क्या माना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये था TLS मेथड जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है। फिर भी आप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी देख लीजिए कि आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी। देखिए 1 लाख रुपया आपको टोटल इस साल के लिए चाहिए था, 1 लाख में से 3000 आपको पिछले साल ही दे दिए कि किसी जो भी मेंबर थे, किसी मेंबर ने 3000 ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो वो दोबारा तो पे नहीं करने वाले, इट मीन्स ये तो आने नहीं है आपके पास। 1 लाख में से जो 3000 है ये पिछले साल का प्रीपेड था तो ये तो आना नहीं है आपके पास, ठीक है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग था जो वो आ गया होगा आपके पास, ये उल्ट चलता उससे, जो कंसेप्ट आपने किया था उससे बिल्कुल उल्ट चलेगा और आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी, अब टाइप 4 क्वेश्चन करते हैं। पहले मैंने 3 क्वेश्चन के बारे में सोचा था, लेकिन क्योंकि ट्रीटमेंट डिटेल में हो जाएगा, आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ये आपकी स्क्रीन पे पॉप हो रहा है अभी। देखिए ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको
कुछ ईयर्स की सब्सक्रिप्शन दी गई है 31 मार्च 2016 की रॉयल क्लब की, कि आपको 31 मार्च 2016 को रॉयल क्लब में सब्सक्रिप्शन के दौरान इतना रुपया मिला है। कौन कौन से पैसे मिले हैं सब्सक्रिप्शन में? 2014-15 के लिए गिवन है आपको, और 15-16 के लिए गिवन है, देखिए यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, और 15-16, 16-17 के लिए टोटल 98,000 है। नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर की फीस है 200 रुपीज। 500 मेंबर हैं, हर मेंबर की फीस है 200 रुपए। तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यहां से क्लियर कट आइडिया हो ही जाता है कि कितने रुपए आने हैं। 500 into 200 इट मीन्स 1 लाख रुपीज। आपको पता है कि 1 लाख रुपया आना था किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये मेंबर से क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है? एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2015 कि जब साल स्टार्ट हुआ था तो ही आउटस्टैंडिंग में पड़ी थी। वही टीएलएस के जरिए भी आप कर सकते हो इसको। देखिए आप बना रहे हैं जो अकाउंटिंग ईयर 15-16 के लिए बना रहे हैं, 15-16। अब यहाँ पे डेटा अपलोड कर सकते हैं आप कि डेटा को कैसे अपलोड करेंगे? टोटल सब्सक्रिप्शन जो आपको रिसीव होनी है वो नीचे आएगी। देखिए सब्सक्रिप्शन 1 लाख रुपीज, ठीक है, लेकिन आपको टोटल जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है? 98,000, जिसमें कुछ अलग अलग इन्होंने बाइफर्केशन दी हुई है कि आपको 15-16 की 93 हुई है, 14-15 की 3 हुई है, और 2000 है जो 16-17 के लिए हुई है। हाँ देखिए 14-15, 15-16, 16-17 आपको यहीं से क्लियर कट आइडिया हो रहा है। देखिए कि 93 और 3000 और 2000, आपको ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप 93,000 यहां से उठा लीजिए कुछ। आपको 15-16 की सब्सक्रिप्शन टोटल कितनी रिसीव हुई है? 93 हुई है, होनी कितनी चाहिए थी? 1 लाख रुपीज। इट मीन्स 7,000 क्या अभी आउटस्टैंडिंग है जो 4। यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप बाय सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, जो यहां पे दिखाएंगे 1 लाख रुपए। 93 आपको रिसीव हो चुकी है। एड आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर 7। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये आ गया आपका ट्रीटमेंट सब्सक्रिप्शन का। आई होप कि सभी को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा अब, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि आपको सिंपलेस्ट वे से करवाया जाए सब्सक्रिप्शन का टॉपिक। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।